नमस्कार दोस्तों, द क्वांट प्लस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह वीडियो सिंप्लीफिकेशन का 8वां क्लास है। अगर आप पहले वाले क्लास का वीडियो नहीं देखे हैं और आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, जहां पर आपको पहले वाले सभी क्लास के वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रश्न ये है कि ये एक्सप्रेशन आपका दिया गया है और इसका जो वैल्यू आएगा उसका वर्गमूल निकालना है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, आप देख रहे हैं नंबर रिपीट हो रहा है। 3.1/4 यहां भी है और यहां भी देखिए 3.1/4 है, ऊपर में भी उसी तरह से है। 4.1/3 है और यहां भी 4.1/3 है। संख्या रिपीट हो रहा है तो वहां पे आपको तुरंत समझ जाना है कि ये अलजेब्रा के फॉर्मूला पे सेट हो सकता है। तो आप अगर 3.1/4 को कोई भी वेरिएबल मान लेते हैं, यहां पे a मान लेते हैं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, a पे पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला नंबर को हम b मान लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, b पे पावर 4 और माइनस यहां पे है तो ये हो जाएगा, ठीक है। और बट्टा के नीचे क्या आ जाएगा, a पे पावर 2 माइनस b पे पावर 2। a टू दी पावर 4 माइनस b टू दी पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, a पे पावर 2 का पूरा पे पावर 2, ठीक है, माइनस b पे पावर 2 और इस पे पूरा पे पावर 2, ठीक है, बटा a पे पावर 2 माइनस b पे पावर 2। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक बार आपको प्लस में लेना है और एक बार माइनस में लेना है और दोनों आपस में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूला पे हम इसे तोड़ेंगे तो क्या होगा, ये एक बार प्लस में आपको लिखना है और एक बार माइनस में लिखना है, बटा में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पहले से है। ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है तो ये आपका डिवाइड हो जाएगा। तो अब यहां पे क्या आपका बच गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। लेकिन यहां पे क्या करना है, a का वैल्यू हमारा क्या है, 3.1/4 है। तो 3.1/4 को हम क्या लिखेंगे, 4 को 3 से गुना करेंगे और 1 जोड़ देंगे, ठीक है, यानी कि 13/4 हो जाएगा, ठीक है। और स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 तिया 12 और 1 13, 13/3 पे पावर 2 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 13 का पावर 2 कितना हो जाएगा, 169 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 प्लस यहां भी 13 का स्क्वायर करना है तो 169 और यहां पे 3 का स्क्वायर तो 3 तिया 9। अब यहां पे आप देख सकते हैं 169 को कॉमन ले सकते हैं। अब यहां पे आपका ये क्या हो गया, 1/16 प्लस 1/9। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 प्लस 16 बटा 16 को 9 से गुना करेंगे तो 144, ठीक है। तो ये कैसे किए हैं, आपको पता होगा अगर a बटा a है प्लस a बटा b है, ठीक है, और ये a और b आपका को प्राइम नंबर है तो आप डायरेक्ट इसे लिख सकते हैं a प्लस b बटा a इंटू b, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, अगर माइनस हो तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहां पे इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, 169 इंटू 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25/144। अब इसका हम वर्गमूल निकालते हैं। यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है उसका आपको वर्गमूल निकालना है। तो ये वर्गमूल निकालेंगे तो 169 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 13 गुना 25 का कितना आ जाएगा, 5 और 144 का वर्गमूल 12 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 13 पच्चे कितना होता है, 65 और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 12 पच्चे 60 यानी 5 पूर्णांक, रिमाइंडर यहाँ पे कितना बचेगा, 5 और 5/12, ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 5.5 बटा ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 47 नंबर प्रश्न है
निम्नलिखित को हल कीजिए। यहां भी सेम चीज है, आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है और आपको इसे सॉल्व करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 0.6, 0.6, 0.6 तीन बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद 0.7, 0.7, 0.7 यहाँ भी ये आपका तीन बार रिपीट हो रहा है। उसके बाद सेम नंबर आपका नीचे में भी है 0.6, 0.6, 0.7, 0.7। सिर्फ एक नंबर यहाँ पे 0.42 आपका अलग है। तो ये भी आपको किसी ना किसी तरह से आपको फॉर्मूले पे सेट मिलेगा आपको, ठीक है। तो आपको पहले ही बता चुका हूं, अगर सेम नंबर रिपीट हो रहा है कोई एक्सप्रेशन में तो आपको वहां पे अलजेब्रा का फॉर्मूला यूज करने का कोशिश करना है। अब यहाँ पे 0.6 तीन बार रिपीट हुआ है। अगर 0.6 को हम a मान लेते हैं तो a गुने a यहाँ पे क्या हो जाएगा, a पे पावर 3, ठीक है। प्लस 0.7 को b मान लेते हैं तो b गुने b तीन बार रिपीट हुआ है तो b पे पावर कितना, और बटा में कितना हो जाएगा, यहां पे दो बार रिपीट हुआ है यानी कि a पे पावर कितना, 2 माइनस, अब यहां पे 0.42 है उसे अभी छोड़ते हैं, है ना, प्लस ये कितना है 0.7 दो बार रिपीट हुआ है यानी कि b पे पावर कितना, 2। अब आप देख सकते हैं यहां पे 0.42 जो है 0.6 और 0.7 को गुना करके बना है, ठीक है, यानी कि ये आपका कुछ नहीं बस आपका a इंटू बी है, ठीक है। तो यहां पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। a पे पावर 3 प्लस b पे पावर 3 अगर है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटा, यहां पे पहले से आपका दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं यहां पे आपका ये सेम है और ये सेम है तो ये कट जाएगा, तो फाइनली इसका कितना वैल्यू आया, a प्लस बी। लेकिन a प्लस बी आपका ये एक्चुअल आंसर नहीं है क्योंकि a का एक्चुअल वैल्यू कितना है 0.6 और इसका एक्चुअल वैल्यू है 0.7, यानी कि इसको जोड़ देना है। जोड़ने के बाद ये कितना, 6 और 7 13, 13 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे 13 नहीं, दशमलव के बाद एक एक अंक है यानी कि यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर 1.3 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 48 नंबर प्रश्न है, इस एक्सप्रेशन का हमें मान ज्ञात करना है। तो आपको पता होगा 777 पूर्णांक 1/5 का मतलब क्या होता है। यहां पे आपका क्या छुपा होता है, प्लस छुपा होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये किस फॉर्म में होता है, 777 प्लस 1/5, ये इस फॉर्म में होता है। तो इसी फॉर्म में सबको हम अगर तोड़ते हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा, 777 प्लस 1/5 प्लस 777 प्लस 2/5, 777 प्लस 3/5, 777 प्लस 4/5, यानी कि 777 चार बार है, यानी चार बार 777 को जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, इसे गुना कर देंगे, 777 गुने 4 और प्लस, अब यहाँ पे 1/5 है प्लस 2/5 है प्लस 3/5 है प्लस 4/5 है, तो इसे हम अलग से सॉल्व कर लेंगे, यानी कि 1/5 प्लस 2/5 प्लस 3/5 प्लस 4/5। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। आपको पता होगा फ्रैक्शन का एडिशन करते वक्त अगर अगर सभी फ्रैक्शन का हर समान है तो अंश को आपको सीधा जोड़ देना है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, यानी कि ये पूरा का वैल्यू जो है 10/5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यानी कि 2, यानी कि इस पूरे पार्ट का वैल्यू कितना होगा, 2, यानी कि अब क्या हो जाएगा, ये 777 गुना 4 प्लस 2। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 7 को 4 से हम गुना करेंगे तो 8 आएगा यूनिट डिजिट, और 2 को और उसमें 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, यानी कि 0 यहाँ पे आएगा यूनिट डिजिट और कैरी 1 आएगा। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन में आपका 0 किस किस में है, तो दो ऑप्शन में आपका 0 है, यानी कि ऑप्शन सी और ऑप्शन बी आपका यहाँ से खत्म हो गया, यानी ए और डी ही इस प्रश्न का उत्तर हो सकता है। तो अब आगे क्या करेंगे, हम अगला डिजिट निकालने का कोशिश करेंगे, क्योंकि अगला डिजिट अगर निकालेंगे तो दोनों का अलग है, तो यहां से आपको आंसर मिल जाएगा।
इसका हमें 2 डिजिट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? 7 चौक 28 के 8 और 7 चौक 28 और 2 कितना 30, यानी कि एक जीरो यहाँ पे और आएगा। ठीक है, अब ये 2 है तो 2 को हम इसमें को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये 10, यानी कि इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो लास्ट का 2 डिजिट 10 आएगा। और आप देख सकते हैं ऑप्शन ए और डी में किस ऑप्शन में आपका 10 है? डी में है, तो डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित को हल कीजिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 1 माइनस 1/4 है। ठीक है, तो सबको हम अगर सॉल्व करते जाएंगे तो ये किस तरह से आपका दिखेगा? एक यहाँ पे पैटर्न बनेगा। ठीक है, फर्स्ट वाला टर्म को अगर सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 4 को 1 से गुना करेंगे और 1 माइनस करेंगे, यानी 3/4 हो गया। ठीक है, गुना अगला टर्म को अगर सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 4 को 1 से गुना करेंगे और 2 माइनस करेंगे, 2/4। ठीक है, इसी तरह से ये कह रहा है आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, उसी तरह से 1/4 हो जाएगा गुना, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0/4 और गुना, और आगे तक ये भी टर्म है। अब आप देख सकते हैं अगर यहाँ पे एक टर्म 0 हो गया और सबको गुना करना है तो ये पूरा टर्म को, पूरा एक्सप्रेशन को 0 कर देगा। इसका मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 0। ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर गुना किया जा रहा है और कोई पैटर्न बन रहा है और उसके बीच में अगर 0 कहीं भी आपको मिला तो उस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित को हल कीजिए। यहाँ पे भी आपको एक्सप्रेशन दिया गया है, इसे आपको हल करना है। अगर हम फर्स्ट वाले टर्म को हल करते हैं तो ये क्या आएगा? यानी कि x को 1 से गुना करेंगे तो x और प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? ये x प्लस 1/x हो जाएगा। ठीक है, गुना है बीच में यहाँ पे। फिर अगला हम टर्म को अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? x प्लस 1 को हम 1 से गुना करेंगे और 1 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? x प्लस 2 और यहाँ पे x प्लस 1। इसी तरह अगला टर्म को हम करेंगे तो x प्लस 3 और x प्लस 2। इसी तरह एक पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, x प्लस 4 और x प्लस 3। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सेम नंबर कौन कौन सा है, यानी x प्लस 1 और x प्लस 1 सेम है हमें, तो ये कट जाएगा आपका। x प्लस 2 x प्लस 2 आपका कट जाएगा, x प्लस 3 x प्लस 3 कट जाएगा, यानी बचा कितना आपका? x प्लस 4 ऊपर में बचा है और x बटा के नीचे बचा है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर x प्लस 4/x हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और आप इस चैनल पर नए हैं तो द क्वांट प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।